कहानी की शुरुआत 1970 से शुरू होती है। यहाँ पर रात के वक्त में एक लड़की नजर आई जो कार में बैठती है, आकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उसके पीछे एक सफेद रंग की वैन लगी हुई है। लड़की को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता। लड़की कार में बैठी रो रही होती है क्योंकि उसका उसके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। रोती हुई अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर बाहर फेंक देती है, तभी सफेद वैन साइड पर रुक जाती है। उसमें से एक सफेद आदमी निकलता है, सीधा उस लड़की के पास आकर तो उसको पकड़ लेता है। वो लड़की को किडनैप करके सीधा अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1975 का टाइम दिखाया जाता है। 5 साल बाद यहाँ हमें नाम की लड़की नजर आई। हॉर्स राइडिंग कर रही थी मगर घोड़ा अचानक उसे गिरा देता है कि घोड़े के सामने एक सांप आ गया था, इससे वो डर गया था। उसके बाद ऐना घर लौट कर आती है जहाँ हम उसकी बहन को भी देखते हैं। हमें ऐना की मॉम भी दिखाई देती है जो उसे कह रही थी जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि स्कूल जाना है। फिर उसके बाद कहानी फिर से पीछे जाती है और हमें 1971 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ फिर से हम एक लड़की को देखते हैं तैयार होकर किसी के साथ मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही वही वैन उसके सामने आ जाती है। उस लड़की को भी किडनैप कर लेती है। लड़की बहुत ज्यादा ही चला रही थी इसलिए किलर उसे कार के अंदर ही मार डालता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें 1975 में ऐना नाम पूरी फैमिली को दिखाया गया जो नाश्ता करके चर्च में प्रे करने जा रहे होते हैं। प्रे करने के बाद जब ये लोग घर जा रहे थे, रास्ते में ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ऐना अपने भाई के साथ कुछ सामान लेने के लिए दुकान के अंदर चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो हमें वही सफेद वैन नजर आती है जो उनकी कार के पास खड़ी थी। इस वैन में बैठा हुआ आदमी ऐना को गौर से देखता है। शायद ऐना उसे पसंद आ गई थी इसलिए वो ऐना की कार का पीछा करता है। फिर से शिफ्ट होता है और हमें 1972 का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लब में एक लड़की डांस कर रही होती है। वो क्लब से बाहर निकली तो वही किलर उसके सामने आ जाता है। किलर उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाता है। पहले वो उसके साथ कुछ गलत करता है, फिर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। कहानी वापस 1975 में आ गई। हमें ऐना को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त भी थी। स्कूल के बाद जब उसको छुट्टी हुई तो ऐना को अकेले घर आना पड़ता है। वो रास्ते में थी तो उसे पता चला कि ऐना का कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। घर आने के बाद सबसे पहले ऐना अपने अस्तबल में जाती है ताकि अपने घोड़े को चारा दे सके। काफी हो चुकी थी जिसकी वजह से अंधेरा छा गया। में उसे वही वैन दोबारा नजर आती है। इस दफा वैन को देखकर ऐना काफी डर गई क्योंकि वैन आगे पीछे हो रही थी, इसलिए वो घबरा कर सीधा घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को वैन के बारे में बताने की कोशिश करती है। उसकी बहन और माँ का झगड़ा चल रहा था इसलिए वो उनको कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन फिर जब ऐना स्कूल गई तो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। एक दोस्त कहती है कि मेरे घर में हैलोवीन पार्टी हो रही है, को पार्टी में आना है। इसी वक्त ऐना को रोड में वही सफेद वैन नजर आती है। उसके पास एक लड़का आकर उससे बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अब तक बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी होती। वो भी उसे हैलोवीन पार्टी में आने का कहता है। स्कूल के बाद ऐना उसे अपने दोस्त के साथ घर जा रही होती है। फिर से सफेद वैन उनका पीछा करने लगी। उसके दोस्त को अंदाजा हुआ कि ये वैन ऐना का काफी देर से पीछा कर रही है तो वो गुस्सा होकर वैन पर पत्थर फेंक देती है। गालियां देकर उस आदमी को भगा देती है। वैन वाला कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐना घर पहुंची तो उसे घर के बाहर वही सफेद वैन नजर आती है। घबरा जाती है। तभी घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला, उसे और ज्यादा डर दी, लेकिन खतरे की बात नहीं थी। वो आदमी सिर्फ एक प्लम्बर था के घर की पाइपलाइन ठीक करने आया था। जब ऐना घर के अंदर गई तो उसे पता चलता है उसकी बहन को एक नया फोन मिल गया है। ऐना को भी एक नया फोन चाहिए था लेकिन अब वो 18 की नहीं हुई थी, इसीलिए घर वाले उसे फोन लेने से इनकार कर देते हैं। फिर से शिफ्ट हुआ और हमें इस बार 1973 का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की हमें दिखाई दी जो घर के अंदर जा रही थी। इस वक्त सफेद वैन में से एक किलर निकला, घर के अंदर जाकर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। और वो लड़की ज्यादा नहीं चलाती इसलिए किलर का काम और भी ज्यादा आसान हो गया था। अब 1975 में हमें ऐना की फैमिली दिखाई दी। रात उनके माँ बाप डिनर में जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद बच्चों को घर में अकेला रहना पड़ता है। जैसे ही उनके पेरेंट्स कार से गए, ऐना की बहन भी तैयार होकर अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए चली जाती है। घर में अब सिर्फ ऐना और उसका छोटा भाई बचे हैं। तभी ऐना के भाई को वही रोड पर सफेद वैन खड़ी नजर आई। जब इस वैन को देखती है तो काफी डर जाती है और अपने भाई को लेकर अंदर चली जाती है और खिड़की से देखती है कि सफेद वैन अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है। वो और भी ज्यादा डर जाती है। के भाई को अब गुस्सा आ जाता है और वो गन लेकर बाहर चला जाता है। इस वक्त वो वैन उनके घर के और भी करीब आ चुकी थी। हालांकि ये गन असली नहीं थी इसलिए वैन वाला इसे देखकर पीछे हट जाता है। जैसे ही शाम होती है ऐना की बहन भी घर वापस आ जाती है। तभी उनके मॉम डैड भी उसी वक्त घर वापस आ जाते हैं। तभी ऐना का भाई अपने मॉम डैड को बताता है काफी देर से एक सफेद वैन घर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अपनी गन से डराकर भगा दिया।
ना के पापा को उसके भाई पर यकीन नहीं आता तो वो अपनी बड़ी बेटी से पूछते हैं कि तुम बताओ असल में हुआ क्या था। बड़ी बहन वो घर में नहीं थी, उसको कुछ मालूम नहीं था। तो तभी ऐना खुद ही बोल पड़ती है कि ये घर पर नहीं थी, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर उसकी बहन अपने गुस्से में रूम में चली जाती है। ऐना अपने माँ बाप को बताती है कि वो सफेद वैन काफी टाइम से उसका पीछा कर रही है। मैंने इस वैन को कहीं जगह पर देखा है। इस बात को मॉम डैड काफी सीरियस नहीं लेते। फादर कहते हैं कोई मुसाफिर होगा, रास्ता भटक गया होगा, इसलिए उसे यहाँ रुकना पड़ गया होगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डैड ऐना की बहन के कमरे में गए। वो उसका फ़ोन ले देते हैं, साथ ही उसका बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। सीन 1975 में आया। इसके बाद रात में हमें एक छोटी बच्ची नज़र आती है जो अपने डॉग को घुमाने के लिए बाहर निकली होती है। अभी अचानक से वो सफ़ेद बहन बाय आती है और उस बच्ची को किडनैप कर लेती है। किडनैपर उसको अपने अड्डे पर ले जाता है। पहले उस बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, फिर उसे भी इन्होंने जान से मार डाला। हम ऐना और इसकी फैमिलीज को देखते हैं जो रात में सब डिनर कर रहे थे। ऐना काफ़ी परेशान दिखाई देती है। सफ़ेद वैन ने तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर भर दिया था। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे गार्डन में एक आदमी खड़ा नजर आता है। एरन फोना आकर अपने डैड को बताती है। उसके डैड गन लेकर घर के बाहर जाते हैं। वापस आकर ऐना को बताते हैं कि कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जंगल का एक जानवर था। लेकिन ऐना उन्हें बताती है कि उसने गार्डन में एक आदमी देखा था, उसके हाथ में सिगरेट था। अगले दिन जब वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है, वो रास्ते में गुजर रही होती है, फिर देखती है कि वो सफ़ेद वैन वहीं पर खड़ी हुई है। बार बार उसी वैन को देखने की वजह से ऐना के दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। फिर वो दिन भी आ गया जब ऐना को हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होना था। उसकी वजह से वो पार्टी में तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उसकी दोस्त उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हारा दोस्त पूछ रहा था कि तुम कौन सा ड्रेस पहनने वाली हो, तो ये सुनकर ऐना पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ऐना और उसकी दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती हैं। ये हैलोवीन पार्टी उनके एक दोस्त के घर पर ही रखी हुई है। रात होने पर सबको घर वापस जाना होता है। जब ऐना अपने घर वापस जा रही होती है तो उसका दोस्त वहीं उसके सामने आ जाता है। वो ऐना को बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद ऐना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो काफ़ी टाइम से इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। ऐना और उसकी दोस्त जब वो रात को पार्टी से लौट रहे थे तो उनको फिर से वही सफ़ेद वैन नज़र आती है। ऐना तो वैन को देखकर काफ़ी घबरा जाती है, इसीलिए वो भाग जाती है, लेकिन उसका घोड़ा फिसल जाता है, नीचे गिर जाता है। इसी वजह से ऐना को पैदल भागना पड़ता है। इस दौरान उसकी दोस्त जो अलग हो गई थी भागकर अपने घर चली जाती है। ऐना जंगल में निकलकर छोटी सी जगह पर छुप गई थी। वो किलर उसे गाड़ी से बाहर निकलकर ढूंढ रहा था। जब ऐना को मौका मिलता है वो चुपके से वैन के नीचे घुस जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हार मान गया और वापस अपनी जाता है। उसके जाने के बाद ऐना खुद को संभालती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। ऐना की दोस्त जो घर पहुंच गई थी वो बार बार ऐना की बहन को कॉल करती है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है, इसलिए फोन नहीं उठाती। ऐना जब आगे आई तो उसे अपना घोड़ा मिल जाता है, इसे लेकर वो सीधा अपने अस्तबल में जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहुंची उसे फिर से वो सफ़ेद वैन नजर आई, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। दरअसल वो किलर पहले से ही अस्तबल में छुपकर ऐना का इंतजार कर रहा था। वो ऐना पर अचानक हमला कर देता है। उसने पहले ऐना को जख्मी किया, उसके हाथ पैर बांध देता है। किलर ऐना को उठाकर ले जाने लगता है, तभी उसका घोड़ा किलर को एक जोर की टांग मारता है। घोड़े की टांग इतने जोर की थी कि किलर दूर जाकर गिरता है और वह बेहोश हो जाता है। जैसे ही ऐना को मौका मिला वो अपनी रस्सी खोलती है और भागकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन किलर को उसी वक्त होश आ जाता है और अपनी वैन लेकर वो ऐना का पीछा करना शुरू कर देता है। ऐना जोर से अपनी बहन का नाम लेकर चीखने लगती है, लेकिन उसकी बहन ने अपने कमरे में तेज आवाज से म्यूजिक लगाया हुआ था। वो फोन में भी बिजी होती है, इसलिए उसे ऐना की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐना मुश्किल से भागती भागती घर के दरवाजे तक आ पहुंचती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। खुशकिस्मती से उसकी बहन ऐना की आवाज सुन लेती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला ऐना फौरन अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर दोनों बहनें कैमरे के ऊपर की तरफ भागती है। ऐना के मॉम डैड घर से बाहर गए होते हैं, इसीलिए घर में कोई नहीं होता। किलर बार बार उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। जब तक किलर अंदर आता है ऐना खिड़की तोड़कर बाहर चली जाती है। दोनों बहनें नीचे गिर जाती हैं क्योंकि उनका पाँव फिसल गया था। जैसे ही उन्हें किलर पकड़ नहीं पाता है, उन्हें भागने का एक मौका मिल जाता है। किलर अब भी उनके पीछे आ रहा था। ऐना फौरन भागकर किलर की वैन में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी किलर वापस आकर और उसकी बहन को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ वैन स्टार्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। किलर एक बार फिर से उनकी वैन के सामने आ जाता है, लेकिन इस दफा ऐना सीधा वैन उसके सामने दे मारती है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी क्योंकि ऐना के दोस्त ने पहले ही पुलिस को कॉल कर ली थी।
बदकिस्मती से जब पुलिस तलाश लेती है वैन की तो उन्हें किलर नहीं मिलता, क्योंकि किलर वहां से मौका पाकर भाग जाता है। अब हमें काफ़ी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी सफ़ेद वैन देकर काफ़ी पैसे देकर एक सफ़ेद वैन खरीदता है। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं वही किलर है। कुछ होने के बाद वो अपने गलत काम को फिर से एक दफ़ा शुरू करने देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस को कुत्तों की मदद से काफ़ी लड़कियों की लाश मिली जाती हैं। ये सब लड़कियां वो थी जिनके साथ गलत काम कर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। हमें जंगल में एक घर दिखाया जाता है। जंगल में एक फैमिली रहती है। एक लड़की जंगल में एक लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जाती है। जब वो वैसे वापस आने लगी उसी की लड़की सफ़ेद वैन आके रुक के उसके सामने रुक जाती है और वो लड़की को किडनैप कर लेता है, यानी कि उस किलर के गलत कामों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। जाने उसने और कितने मासूम लड़कियों को अपने निशाना बनाना था, क्योंकि वो ये काम काफ़ी सालों से करता आ रहा था। इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।